दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा हो, पर जीवन में कोई कष्ट या दुख उसको घेर लेता है तो इंसान विचलित हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे हिंदू शास्त्रों में मनुष्य के कल्याण के लिए कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के खान पान से लेकर कपड़े पहनने और रहन सहन को लेकर कई सारे नियमों का जिक्र किया गया है। इसी कड़ी में एक जरूरी बात ये भी बताई गई है कि कुछ कर्म हमें नग्न अवस्था में नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसका हमारे जीवन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जिनको नग्न अवस्था में करना पूर्ण तरह वर्जित माना गया है। नमस्कार और स्वागत है। दोस्तों, विष्णु पुराण में मनुष्य के जीवन से लेकर कई नियम बताए गए हैं। इसमें खान पान से लेकर कपड़े कैसे पहनने चाहिए, इस तक के नियम शामिल हैं। इसी धार्मिक ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि कुछ काम ऐसे होता है जिन्हें निर्वस्त्र होके करना धार्मिक नजर में गलत माना गया है, और ऐसा करके आप भी पाप के भागीदार बन सकते हैं। निर्वस्त्र होकर स्नान। विष्णु पुराण के अनुसार व्यक्ति को कभी भी पूरी तरह निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी आप स्नान करें तो कम से कम एक छोटा सा कपड़ा ही सही आपके शरीर पर होना ही चाहिए। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं में जल को देवता की संज्ञा दी गई है और पूरी तरह निर्वस्त्र होकर स्नान करना जल देवता का अपमान माना गया है। या तो हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इंसान का जल के बिना जीवन सोचना लगभग नामुमकिन है। जल है तो ही जीवन है। इसीलिए जल देवता को अगर आप प्रसन्न रखना चाहते हैं तो गलती से भी निर्वस्त्र होकर ना नहाएं, निर्वस्त्र होकर ना सोएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग बिना कपड़ों के सोना पसंद करते हैं, उनको ऐसे सोने में आराम मिलता है। लेकिन विष्णु पुराण की माने तो कभी भी निर्वस्त्र होकर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्र देवता रुष्ट होते हैं। रात्रि के समय पितृगण अपने परिजनों को देखने के लिए भी आते हैं, और जब वो आपको पूर्ण रूप से निर्वस्त्र देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है और वो बिना आशीर्वचन दिए ही वापस चले जाते हैं। यही नहीं, इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि रात में नग्न सोने से आप पर नकारात्मक शक्तियों का हावी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम हैं जिनको निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ के दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज निर्वस्त्र होकर के ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कपड़े उन्हें अशुभ और अपवित्र बनाते हैं और उन्हें पहनकर पूजा करना कभी भी सफल नहीं होता। परंतु कपड़े न पहनकर आपको किसी पूजा का शुभ फल नहीं बल्कि पाप का भागीदार ही बनाएगा। ये सत्य ही कि पूजा या फिर यज्ञ के दौरान बिना सिले वस्त्र धारण करने का विधान है, और ऐसा इसलिए है कि सिलाई जो सांसारिक मोहमाया का प्रतीक है, वरना ये हम कैसे भूल सकते हैं कि भगवान की आराधना पूजा हर बंधन से अलग होकर करनी चाहिए। एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय कभी भी चमड़े से जुड़ी चीज को धारण ना करें। आचमन के दौरान निर्वस्त्र ना रहें। दोस्तों, आचमन का अर्थ होता है जल पीना। इससे पहले जल से शरीर के सभी छिद्रों को साफ करना। किसी भी प्रार्थना, यज्ञ या पूजा आरंभ करने से पहले शुद्धि का मंत्र पढ़ते हुए जल पीना और खुद पर फेंकना ही आचमन कहलाता है। जब हम हाथ में जल लेकर उसका आचमन करते हैं तो वह हमारे मुंह के रास्ते गले की ओर जाता है। ये पानी इतना थोड़ा होता है कि सीधे आंतों तक नहीं पहुंचता, हमारे हृदय के पास स्थित ज्ञान चक्र तक ही पहुंच पाता है और फिर इसकी गति धीमी पड़ती जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम वचन और विचार दोनों से शुद्ध हो गए हैं तथा हमारी मनोस्थिति पूजा के लायक हो गई है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कभी निर्वस्त्र होकर आचमन नहीं करना चाहिए
ऐसा करने से आचमन का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि ये आंतरिक शुद्धि से जुड़ी प्रक्रिया होती है। इसीलिए मित्रों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपनी इस आदत में सुधार करिए, क्योंकि ऐसा करते रहना आपके लिए धार्मिक रूप से अहितकारी हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। ही इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।